हैं। तो कर्म वही है, जब वो कर्म जो तुम्हारे संसार, स्त्री पुत्र परिवार जो भी है, ये तुम्हारा है, ये शरीर भी तुम्हारे देन है। इस घट में मैं रह करके तुम्हारे प्रीति के उद्देश्य लेकर के, जब तक हमारे शरीर है तब तक तुम्हारी प्रसन्नता संपादन के लिए ही हमारे समस्त कर्म चेष्टा। तुम प्रसन्न हो जाओ, जो करा रहे हो तुम करा रहे हो, हम दास है, हम अकर्ता है। तो ऐसा मुंह में बोलने से होगा नहीं, ऐसा मुंह में बोलने से होगा नहीं। हाँ ठीक है, कल से आपने मान लिया सब प्रभु का है, हम करता नहीं है, ये उसका तो परीक्षा होगी। जैसे करोड़पति घर में एक नौकर रहता है, तो मालिक का करोड़ रुपया आमदनी होने से नौकर का आनंद नहीं होता है, मालिक का करोड़ रुपया नुकसान होने से नौकर का कष्ट नहीं होता है। वो जानता है हम नौकर हैं, हम तो मालिक नहीं। ऐसा ही हमारा, हम जो कर्म कर रहे हैं इसमें शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मन जस्व में प्रिय। शुभ और शुभ जो भी परिस्थिति आती है, ये कर्ता मैं नहीं हूँ, हम तो दास है। प्रभु जो करा रहे हैं उनकी इच्छा, नहीं करा रहे हैं उनकी इच्छा, होगी उनकी इच्छा, नहीं होगी उनकी इच्छा। ऐसे जान करके प्रभु में मन रख करके, हे प्रभु तुम जो करा रहे हो तुम्हारे कर्म, जब तक इस घट में है तुम्हारे कर्म तो हमको करना है। हम घर छोड़ के आए हैं, जंगल में रहेंगे। हम जब पहले संकल्प किए, नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी, ऐसे संकल्प किए थे, अब तो मन की दुख व्यक्त कर रहे हैं। वृंदावन जाएंगे, पेड़ के नीचे रहेंगे, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक जाकर के हम लोक संसार के संपर्क में हम नहीं आएंगे। हमारे उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति। नौकरी करते थे, ऐसा नहीं कोई बंधन नहीं था, हर तरह से संपन्न थे। लेकिन यहाँ आके देखते हैं जो एक अदृश्य शक्ति जैसे हमको नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं। आज 42 साल हो गया हम साधु बने हैं, मैंने वेश धारण किए, साधु बने नहीं है। साधु तो बहुत दूर की बात है, साधु था तो अंतःकरण वृत्ति, साधु कोई पोशाक नहीं है। पोशाक तो एक लक्षण, जैसे भैया पुलिस है, ये लक्षण है। कैसे ना, उनका स्टार है, पोशाक है, तो हम जान लेते हैं समाज सेवक है, पुलिस है। इसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। लेकिन स्वरूप लक्षण सब नहीं है, भीतर है उसके गुण होना चाहिए। तो साधु है तो पोशाक ठीक है, ये देख करके हम धारणा कर लेते हैं जे ये तो साधु है, तिलक कंठी माला है, जब कर रहे हैं तब कर रहे हैं। ये परिचय नहीं है, तटस्थ लक्षण है, गुण द्वारा पहचान। तिदिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनम अजत शत्रु शांता साधु साधुभूषण। वो साधु है जिनका अंदर ये गुण है। ये गुण आप में है तो आप साधु है, किसी में है तो वो साधु है। ये साधु होने के लिए कोई पोशाक का कोई आवश्यकता है नहीं। भक्ति देवी कोई पोशाक के पीछे छिपे नहीं रहते हैं, वो अंतःकरण में रहते हैं। वो अंतःकरण के भावनात्मक अगर तुम्हारे अंदर परिवर्तन आ गया तो तुम्हारे हृदय में भक्ति देवी अवश्य विराजमान हो जाएंगे, है ना। तो हम तो साधु बनने के लिए आए, लेकिन यहाँ आके क्या देखते हैं, देखते हैं अदृश्य शक्ति हमको नचा रहे हैं। अतो कन प्रयुक्त पापं चरति पुरुष अनिच्छन्न विवाष्ण्य बलादिव नियोजितो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठते ब्रह्मयान सर्वभूतानि यंत्र माया। भगवान सबके भीतर रह करके यंत्र पुतला जैसे नचा रहे हैं। तो क्या करेंगे जीव, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन तुम सर्वत भाव में उनके शरणागत हो जाओ। शरणागत होना माने क्या है, ये अहंकार को नष्ट करना है, कर्ता हम जो ये बोध को नष्ट करना है। जो करा रहे प्रभु करा रहे, यहाँ अहंकार होने से तो होगा नहीं, कर्ता हम इति मन्यते तो होगा नहीं। कर्तृत्वपन ही बंधन का कारण, मैं करता हूं तो बंधन का कारण, तुम करता हो मुक्ति का कारण। संसार मेरा है बंधन का कारण,
संसार तुम्हारा है, मुक्ति का कारण कुछ नहीं, एक भावनात्मक परिवर्तन हो जाए तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। चाहे बैरागी हो, चाहे त्यागी हो, चाहे जोगी हो, चाहे भोगी हो, कोई भी हो, सीधा बात है। अंतःकरण की मामला है, इंद्रिय विषयक मामला नहीं है, शरीर विषयक मामला नहीं है, अंतःकरण की मामला है। इसके लिए ये सोचना नहीं चाहिए हम गृहस्थी हैं, हम ये हैं, ऐसे। ये तो तुमने स्वीकार कर लिया, बंधन तुम्हारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, तुमने स्वीकार कर लिया, तुमने मान्यता दे करके ये बंधन दशा स्वीकार करके तुम निश्चिंत होकर भगवान के ऊपर थोप देते हो, प्रभु ने हमको फंसा दिया है। जब संसारी कर्म करते हैं तो हम कर्ता बन जाते हैं। जब परमार्थ विषय का प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तुमने भजन नहीं किया, नहीं किया ना, प्रभु कराएंगे तब ना, प्रभु की इच्छा, सब प्रभु की इच्छा। और संसार का सब कर्म करते हैं, उसमें छोटी सी बात पर देखो आग बबूला हो जाती है, छोटी सी वस्तु नष्ट हो गया, आग बबूला हो गया। बच्चा हमारा कोई बात नहीं माना, या नौकर हमारा कोई बात नहीं सुना, देखो आग बबूला हो जाएगा। क्यों? करता हम, वहां कर्तृत्वपन है। और जब भजन का बात आता है, परमार्थ विषय संबंधी बात आती है, तो हम भगवान के ऊपर थोप देते हैं, झमेला मिट गया, साला थोप दो उनके ऊपर। भगवान कहे हैं सबके भीतर रह करके माया के द्वारा नचा रहे हैं, थोपो उनके ऊपर, तुम करता हो, तुम नहीं करने से कोई भजन थोड़ी होता है। ठीक है, तो संसार के जो सब कर्म करते हो, तो ये भी कर्ता भगवान को बना दो, झमेला मिट जाएगा। यहाँ तो कर्तृत्वपन छोड़ने के लिए तुम तैयार नहीं। यह कर्तृत्व छोड़ने के लिए तुम तैयार ही नहीं, संभव भी नहीं है। कर्तृत्वपन ही बंधन का कारण। तो ऐसा नहीं, गृहस्थ में रह करके भजन होगा नहीं, हम भगवत भक्त हो नहीं सकते हैं, हम परमार्थिक कल्याण नहीं कर सकते हैं, हम संसार चक्र से मुक्त हो नहीं सकते हैं, हम ये जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ऐसा बात नहीं है। एक स्वीकृति, तुम करता हो, तुम करा रहे हो, हम करते हैं, हम करता नहीं। जब तक कर्तृत्वपन तब तक बंधन। कर्तृत्वपन हट गया, बंधन मुक्त हो गया। छोटा बच्चा घर में खेलता है, घर में कितना अशांति, कलह, झंझाट, हर संसार में रहता है। छोटा बच्चा कोई परवाह नहीं, ना जाने क्या क्या संसार में कलह, ये हो रहा, अग्नि जल रहा है। बच्चा तो माँ खाने दो, खाने दो, खाने दो, भैया जहाँ से जुगाड़ करके खाने दिया, बस चल रहे खेलने के लिए, कोई चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं? करता नहीं है, हम करता नहीं है। अकर्ता होने का कारण बच्चा आनंद में, अशांति, कलह, द्वंद्व, संघात, हर्ष, विषाद, सब अवस्था में तो खुशी है। क्यों? उसका कर्तृत्वपन है नहीं, इसलिए खुशी है। और वही जब बड़ा हो जाता है, कर्तापन आ जाता है, तब वो दुखी हो जाता है। क्यों? वो कर्ता बन गया। तो कर्तृत्वपन ही समस्त दुख का जड़ है। भजन प्रक्रिया है, बस प्रभु को कर्ता बना दो, तुम अकर्ता बन जाओ, जो कर रहे हो करो, बस झमेला मिट जाएगा। कर्ता हमिति मन्यते। तो ये नहीं, संसार बंधन का कारण नहीं, वासना ही संसार का जड़ है। कर्तृत्वपन जब तक है तब तक शरणागति नहीं होती है। शरणागति उतना सहज नहीं है। शरणागति सबसे कठिन साधना है और सबसे अंतिम साधना शरणागति। एक किसी में हो गया तो वो मान लो उसका कर्म चक्र से मुक्त होकर के भगवत चरण प्राप्ति करने में समर्थ है। बहुत कठिन है। एक साधु जा रहे हैं नाव में, बहुत विशाल नदी है, नाव में बहुत सारे यात्री बैठे हैं। ये बड़े बंगाल में ऐसे बड़े बड़े नदी हैं, इधर तो है नहीं, बहुत विशाल, इधर उधर कुछ दिखता नहीं है, कई घंटा लगता है पाड़ी लगाने में। ऐसे नाव में बैठे हैं, साधु बैठे हैं एक साइड में, यात्री बैठे हैं। जब 20 दड़िया में जब नाव पहुंची, आंधी आ गई, तूफान आ गई, नाव हिलना शुरू हो गई। माझी देखते हैं तो भाई ये तो झमेला है,
अब नाव को संभालना बड़ा कठिन बात हो जाएगा। और आंधी बहुत तेज होना शुरू हो गया, अब हिलना डुलना शुरू हो गया, और आंधी और तेज हो गई। अब पानी छलांग मार करके नाव के अंदर घुसना शुरू हो गया। अब सब घबरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और माँ जी कह रहे हैं, भाई आप लोग हिलिए डुलिए मत, चुपचाप रहिए, नहीं तो नाव पलट जाएगी तो कुछ करने का रहेगा नहीं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग शांत हो गए भाई। लेकिन आंधी इतनी जोर से आई कि अब पानी भरना शुरू हो गया एकदम। आप सब यात्री देख रहे हैं कि आप नाव डूबेगी निश्चित। माँ जी भी देख रहे हैं अब बचाना संभव नहीं है। और साधु बाबा ने क्या किया, अचानक खोपड़ी में क्या आया क्या जाने। साधु तो ऐसे ही ना, थोड़ा सा कुछ नाट बोल्ट ढीला होता है तब साधु होता है ना। 2-4 नाट बोल्ट ढीला नहीं होने से साधु होता नहीं है। आप देखते हैं हम लोग स्वस्थ हैं, साधु है ना, 2-4 नाट बोल्ट ढीला है, सब ऐसे है ना। अचानक ना, लौकिक दृष्टि से ऐसा नहीं, लौकिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि नाट बोल्ट ढीला है। क्यों ये सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ जंगल में खाना पीना नहीं, पागल जैसे घूमता है, ये तो नाट बोल्ट ढीला ही है ना, और क्या कहेंगे। तो साधु बाबा अचानक कमंडल में पानी लेकर के, नदी से लेकर नाव के अंदर खूब भरना शुरू कर दिया। और सब दिख रहे भाई, नाव में पानी भरने से डूब जाएगी, नाव डूब जाएगी। और वो नाव कमंडल में पानी भर रहा है नाव के अंदर। और सब कोई क्या कहेंगे भाई, प्राण संकट सबसे बड़ा संकट है, प्राण संकट सबसे बड़ा संकट है, मृत्यु भय सबसे बड़ा भय है। क्या करेंगे, उपाय नहीं। इतने में ना जाने क्या कारण, प्रभु की इच्छा, जो शांत होना नहीं उचित नहीं था, लेकिन आधी शांत हो गई। धीरे 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 शांत होने लगी। बादल हट गया, थोड़ा सा सूर्योदय दिख रहे हैं, थोड़ा सा सबको ही दिख रहे हैं। जो ना आप मृत्यु भय टाल गया। आप सबका नजर आया वो साधु बाबा के ऊपर। अब साधु बाबा आप क्या कर रहे हैं, वो नाव में जो पानी भर गया था ना, वो पटाव रहता है नीचे, है ना, उसमें भर जाता है। पटाव हटा करके उसमें पानी लेकर के नाव के पानी नदी में फेंक रहे, उल्टा फेंक रहे ऐसे। सबका नजर गया साधु बाबा के ऊपर। गुस्सा आ गया सबका, फेंको इसको, पागल है ये। जब नाव डूब रही थी तब ये पानी भर रहा था नाव के अंदर, आप शांत हो गया, पानी उल्टा नाव से नीचे नदी में फेंक रहा है। इसको पागल है ये, दुष्ट है, हम लोग उनको मारने के लिए तैयार हो गया था, मारो इसको, ये करो, फेंको। जिसका मुंह में जो आ जाए वही बोलना शुरू कर दिया। लेकिन साधु बाबा कुछ कह नहीं रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं जैसे कोई बात ही है नहीं। बोलिए नाट बोल्ट ढीला नहीं है, क्या कहेंगे आप। अब फिर साधु बाबा शांत होकर खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहते हैं, आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं हमारे ऊपर, हमने क्या दोष किया। तब एकदम सब टूट पड़े, कोई दोष नहीं, तुम नाव को डुबा रहे थे, हम लोग मारने के लिए तुम तैयार हो गए, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पकड़ो इसको, फेंको पानी में। देखिए आप लोग नाराज मत होइए, हमने कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं किया, तुमने पानी भर रहा था नाव के अंदर, तुम उसमें पानी भर रहे थे नाव के अंदर, आप कहते कुछ नहीं किया। देखिए हमने कुछ किया ही नहीं। हम देखते हैं प्रभु की इच्छा नाव डूबना चाहिए, तो हम देखते हैं अब तो हमको भी मरना है, तो नाव जब डूबेगी प्रभु तुम्हारी इच्छा, तो तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा, हमारा अलग इच्छा क्यों है, क्यों, तो हम तो समर्पित है ना। चलो प्रभु तुम्हारी इच्छा जब नाव डूबना चाहिए तो हम तुम्हारी थोड़ा सेवा कर दे, अंतिम समय सब मरने का पहले थोड़ा सा तो प्रभु की सेवा में आना चाहिए, तो हम तो नाव में पानी भरना शुरू कर दे। प्रभु तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा, चलो ये नाव डूब जाए, चलो। आप देखते हैं प्रभु की इच्छा नहीं, नाव डूबे, तो बेचारा हमको ले जा रहा है, तो इसको थोड़ा सहयोग कर दे, चलो पानी को हम खिला रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, सब प्रभु की इच्छा। यह है शरणागति। शरणागति कोई खेल तमाशा नहीं। प्रभु हम तुम्हारे शरण हैं, शरणागत हैं,
मंदिर में जा कर के, प्रभु तुम्हारे शरणागत हैं, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटी की कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, क्या करें, बच्चे का दिमाग भी बहुत बहुत खराब है, पढ़ाई में मन नहीं है, कोई नौकरी तो लग नहीं रहा है, क्या करें प्रभु, ऐसे कृपा। उधर कैसे शरणागत हैं? शरणागति और आत्मसमर्पण एक शब्द नहीं है। हम लोगों का है आत्मसमर्पण। कैसे? जैसे पेपर में आया कल 10 आतंकवादी आत्मसमर्पण किया, इसका मतलब ये नहीं वो शरणागत हो गया, उसका मन में तो उसका मजबूरी है, नहीं तो मरेगा। तो हमारा है ऐसे आत्मसमर्पण। जब कोई भाईचारा नहीं दिखता, भीतर में तो कामना वासना सब कुछ है, एकत्रित में सब कुछ है, उस समय प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं। लेकिन शरणागति नहीं, शरणागति अहंकार को ही समाप्त करना है, प्रभु को कर्ता मान करके जैसे प्रभु करते हैं, शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमान ज समय प्रिय, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रिया बीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। कठिन है, इतना सरल है, सहज है, दोबारा माला कर लिया भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई त्याग नहीं, कोई समर्पण नहीं, मन में समस्त अवगुण का खान है, काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, तब तक पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। ये सब बड़ा हुआ हृदय अंतकरण व्यक्ति, और हमको उस स्थिति में पहुंचना ऐसे थोड़ी संभव। इसीलिए समर्पण होना है। समर्पण हो गया तो सब काम बन जाएगा। मत चित्त सर्वदुर्गानी मत प्रसादा त्वरिष्यसि अत चित्तम अहंकारात न सृष्टि विनश्यसि। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन मत चित्त, तुम्हारे चित्त वृत्ति में सिर्फ हमको धारण करके तुम निश्चल होकर बैठे रहो। छोटा बच्चा जैसे माँ की गोदी में बैठ करके भय मुक्त मानता है आप लोग को, मैं भय मुक्त हूँ, ऐसे तुम हमको हृदय में धारण करके भय मुक्त हो जाओ। मत चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसादात, समस्त दुर्गति से मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे। अतुचित तम अहंकारात, अगर तुम अहंकार के कारण न सृष्टि, मेरी बात तुम नहीं सुनते हो, विनश्यसि, तुम नष्ट हो जाओगे। ये गीता के अंतिम ज्ञान अर्जुन के लिए, अर्जुन का केंद्र करके समस्त जीव जगत को ये उपदेश कर रहे हैं। हम लोग भजन करते हैं, भजन करने आए हैं भगवत प्राप्ति की इच्छा लेकर के, लेकिन हमारी कर्तृत्वपन, अभिमान, ये अभिमान के कारण अहंकार, अहंकार के कारण नाना प्रकार कामना वासना, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, ये सब अवगुण, ये अहंकार का आश्रय करके ये विद्यमान है हमारे भीतर, है ना। तो कहने की बात है, ये गृहस्थी के लिए या वैरागी के लिए बात नहीं है, ये सब के लिए। ना आप गृहस्थी हैं ना हम त्यागी हैं, दोनों झूठा है। हम भी प्रभु के हैं, आप भी प्रभु के हैं। संसार ना पहले हमारा संबंध था, ना है, ना होगा, ना हो सकता है। भगवान से हमारा संबंध पहले था, अभी है, किसी भी अवस्था में पलक के लिए भी प्रभु के साथ हमारे डिटैचमेंट होना संभव नहीं है, ये सत्य है। इसलिए ऐसा मन से हटा दीजिए, जब हम संसार में रहते हैं हमारा तो भजन होना संभव नहीं, हम प्रभु के चरण में अनन्य निष्ठा भक्ति होना संभव नहीं, हमको तो इस जन्म में भगवत प्राप्ति होना संभव, ऐसा हटा दीजिए मन से। प्रभु की कृपा सब पर है, सब पर है, अवश्य कृपा करेंगे अगर आप समर्पित हो गए तो। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।